हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग से संबंधित अपना चैप्टर करेंगे। देखिए, जो रीजनिंग है, जो आपका उत्तराखंड का सिलेबस है, चाहे वो उत्तराखंड ग्रुप सी का हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हो या आपका पीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस, यानी एनी अदर एग्जाम्स जहां पर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर रीजनिंग अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। लेकिन रीजनिंग की इंपॉर्टेंट भूमिका को समझने के लिए हमको सबसे पहले नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। यानी नंबर सिस्टम जो आपका मैथमेटिकल भी काउंट हो जाएगा और रीजनिंग के हिसाब से भी काउंट हो जाएगा। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग के या मैथ के जितने भी टॉपिक है वो नंबर सिस्टम पर यानी संख्या पद्धति पर ही डिपेंड रहते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए बात करते हैं। आइए यहां पर अभी देखिए, टॉपिक हमारा जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी संख्या का वर्ग करना या उनका वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम संख्याओं का वर्ग करना सीखते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी है। एक का स्क्वायर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहां पर मैंने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, इसी तरह से लास्ट तक 10 का स्क्वायर 100। अब आपको यहां पर जो ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां पर बता रहा हूं वो ये है कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमारे इकाई यूनिट पर क्या अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जो भी आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं संख्या पद्धति पर, उसमें से अधिकांश इकाई यूनिट की बात करेंगे, इकाई यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 यानी इकाई यूनिट पर 1 दिखाई दिया। 2 का स्क्वायर करने के बाद 4, इकाई यूनिट आपकी 4 यानी जो इकाई का अंक है। अगर भाई आप 2 अंक लिख देते हैं तो ये आपका इकाई का अंक होता है, ये आपका दहाई का अंक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, 4 का 16, 25, 6 का 36। अब देखिए इकाई यूनिट आप देखते रहिए, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5, फिर से 6, 9, 4, 1 और 0। अब 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर करने पर हमको इकाई यूनिट पर ये अंक दिखाई देते जो आपके सामने है। अब जो अंक दिखाई नहीं दे रहे, देखिए जो अंक आपको दिखाई नहीं दे रहे वो देखिएगा कौन से। तो मैं लिखता हूं, जो अंक दिखाई नहीं दे रहे स्क्वायर करने पर, आप ऐसी तरह से नोट्स बनाते रहे, साथ ही साथ दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे वो देख लेते हैं। 1 है, बिल्कुल है। कहीं आपको 2 दिखाई दे रहा है किसी नंबर के स्क्वायर करने पर इकाई यूनिट में? 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख दीजिए 2 नहीं दिखाई दे रहा है। क्या 3 दिखाई दे रहा है? पूरे आप यहां से 1 से लेकर 3, 10 तक के नंबर के स्क्वायर में दिखाई दीजिए, आपको इकाई यूनिट पर कहीं भी आपको 3 भी नहीं दिखाई देगा। क्या 4 दिखाई दे रहा है? ये देखिए 4 दिखाई दे रहा है। चलिए 1 को लिख लेते हैं, जो दिख रहा है उसको भी लिख लेते हैं, उस पर राइट लगा देते हैं। 1 दिखाई दे रहा है, यानी ये वो है जिस पर राइट लगाए दिखाई दे रहे, और जो हेडिंग मैंने बनाई कि जो दिखाई नहीं दे रहे उस पर मैं कट लगा देता हूं, ताकि आपको पूरा नंबर सिस्टम जो 1 से 10 तक का है वो क्लियर हो जाए। 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है 4 दिखाई देता है, ये रहा। क्या 5 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये 5, ये लीजिए। 6 दिखाई दे रहा है, ये 6 भी आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 6 और नहीं हो सकता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। क्या 7 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। 1 से 10 तक के उसमें 7 भी नहीं दिखाई दे रहा है। 8 भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या 9 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 9 यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपका 9 दिखाई दे रहा है, और 0 तो आपका है। यानी जब हम 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 से 10 तक के नंबर के स्क्वायर करने के बाद इकाई यूनिट पर हमको 1 दिखाई देता है, 4 दिखाई देता है, 5, 6 और आपका 9 और या 0। तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहे, अब मैं केवल वहां पर वही लिख रहा हूं और उस पर मैंने कट के निशान भी लगा रखे हैं, आप देखिएगा। यानी क्या हो गया? 2, 3, 7 और 8, ये आपका, ये देखिए 8 है यहां पर। ठीक है, तो अब आपको जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं वो देखिएगा, 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक। यानी जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो इकाई यूनिट पर ये 4 अंक नहीं दिखाई देते, तो इससे तात्पर्य ये है कि अगर कभी भी हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो और स्क्वायर करने के बाद
उसकी इकाई यूनिट पर ये अंक लगे हो, दिखाई दे रहे हो, तो ये नंबर कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी आप कितने ही एक से लेकर के कितनी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, उन संख्या के स्क्वायर करने पर ये अंक कभी भी नहीं आने वाले। ध्यान से नोट बना लीजिए कि जब हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इनमें 4 अंक ऐसे हैं जो आपके 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आते। अतः ये संख्या कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंतिम अंक नहीं हो सकते। ये आपका नोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात करते हैं कि जैसे आपने देखा यहां पर, देखिए क्या देखा कि भाई यहां पर 1 का स्क्वायर करने पर 1 दिखाई देता है, 9 का स्क्वायर करने पर 81 दिखाई देता है। यानी 1 और 1 ये आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। एक 1 के स्क्वायर में दिखाई देता है, एक 9 के स्क्वायर में दिखाई देता है। आगे देखिए 4 के 2 बार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देता है। 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ये लीजिएगा। ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर 9 है, क्या 9 का 2 बार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 7 के स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, यानी 16, 36, तो ये यहां पर आ गए। ठीक है, 5 के स्क्वायर में केवल 25 है, सिंगल नंबर है जिसमें केवल एक बार 5 आ रहा है, इसकी बात हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो यानी 0 तो आप किसी भी संख्या के पीछे लगा के उसका स्क्वायर निकाल देंगे, उसमें 0 ही आता है। लेकिन 1 से लेकर 9 तक के अंक में आपको 1 में आता है या 9 में आ रहा है, 4 आपका 2 में आ रहा है या फिर आपका 8 में दिखाई दे रहा है, और आपका 9 3 के साथ दिखाई दे रहा है या 7 के साथ दिखाई दे रहा है, और जो आपका 6 है वो 4 या 6 के अंतिम इकाई के अंक के रूप में आपके सामने। 5 के स्क्वायर 25 है, वो अलग से हम इसकी बात करेंगे जैसे कि मैंने बोला। अब देखिए, वर्ग करने पर संख्याओं के अंतिम अंक, यानी अब ऐसी संख्या जब हम किसी संख्या का वर्ग करना हो तो उसके अंतिम अंक क्या होते हैं और क्या नहीं हो सकते, बात यहां पर हम इसकी करते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहां पर, मैंने लिखा है 1 और 9, मैंने आपको अभी यहां पर क्लियर किया था कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, यानी इन दोनों के अंतिम अंक 1 है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ ले लिया है, कंजुगेट, मतलब एक दूसरे के मान के यहां पर मैंने लिख दिया है, ये 1 लिखा है, ये 9 लिखा है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ये लिखा है, यानी 1 जो आ रहा है, उसके बाद फिर गैप कर दिया, 11 नहीं लिखा है, वो यहां पर लिखा हुआ है, तो 11 को छोड़ करके 21 लिखा, 31 को यहां पर छोड़ करके 41 लिखा, फिर यहां पर मतलब 1 का गैप करके इस तरह से 51 को छोड़ के 61 लिखा, फिर यहां पर आपका 71 को छोड़ के 81 लिखा। नीचे जो यहां पर गैप किए, यानी 1 के बाद जो 11 लिखना था वो यहां लिखा है, 31 ये लिखा है, 51, 71, यानी ये क्या नंबर है, ये वे नंबर है कि जो आपके इकाई यूनिट प्लेस पर 1 को शो करते हैं, यानी 1 यूनिट डिजिट को शो कर रहे हैं। अब 1 यूनिट डिजिट को अगर ये शो कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे देखिए फायदा क्या है कि आपको डायरेक्टली याद भी इसको रख सकते हो कि 1 और 9 का स्क्वायर करने पर 1, ये आपने देख लिया यहां पर, ये देखिए अभी और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, 21, 41, 61 और 81 ये आपको इकाई यूनिट पर दिखाई देंगे। यानी 1 और 9 किसी भी संख्या के ऐसे अंतिम अंक होंगे जब उन संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये नंबर दिखाई देगा, या तो 1 या 21 होगा, 41 होगा, 61 होगा, 81 होगा। कभी भी ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आपको तुरंत क्लिक कर लेना है कि हाँ भाई ये 1 या 9 के पहाड़े में या उसके वर्ग में आते हैं, स्क्वायर में। ठीक है, यहां पर ये कभी नहीं होंगे क्योंकि 1 तो यहां पर भी आ रहा है, 1 यूनिट, 1 यहां पर है, यहां पर, यानी इन संख्याओं के अंत में भी 1 आ रहा है। बट जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या अगर 11 के रूप में लिखिए, अंतिम 2 अंक 31 है, 51, 71, 91 है, तो ये कभी भी 1 और 9 के स्क्वायर में नहीं आएंगे। तो क्लियर है पॉइंट कि 1 और 9 का स्क्वायर करने पर हमको ये अंक तो दिखाई देंगे बट ये अंक नहीं दिखाई देंगे। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से यहां पर बताया 2 के अंक में आपका स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ रहा है, यानी 2 ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 4 आ रहा है लास्ट में। अब देखिए 2 का स्क्वायर ये लिख दिया 4, फिर सेम जैसा यहां पर किया, गैप कर दिया है, 14 लिख करके 24, फिर यहां पर 34 ना लिख करके 44,
54 ना लिख करके 64, 74 ना लिख करके 84, यानी 10-10 के आपके अंतराल पे नंबर लिखे। लेकिन जो नंबर यहाँ नहीं लिखे वो यहाँ पर लिखे 14, 34, 54, 74, 94। तो इससे क्या मतलब है, वही मतलब जो यहाँ पर था कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर 2 और 8 के अंतिम अंक या तो 4 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 44, 64, 84 ये हो सकते हैं। यहां पर लिख देते हैं कि ये इन संख्याओं के अंक हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होंगे। यानी 14, अब हमको पता है कि भाई 2 के स्क्वायर में या आपका मतलब 4 आ रहा है या 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, लेकिन जब इनके अंक में 4 आ रहा है तो 4 में तो ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है। अब कितनों को चेक करना है, जैसे आपको दिखाई दिया 14 है, भाई ये तो होता ही नहीं है, 34 ये हो नहीं सकता, ये अंक यानी इस तरीके से नहीं होते। बात क्लियर। सेम लॉजिक बिल्कुल 3 और 7 का है, क्योंकि आपने देखा 3 के जो मतलब स्क्वायर करने पर 9 है, 7 का स्क्वायर करने पर भी अंतिम अंक इकाई यूनिट पर 9 दिखाई दे रहा है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमने 3 का स्क्वायर 9 किया, फिर गैप कर दिया 19 का, फिर 29 लिख दिया, फिर गैप कर दिया 49, फिर आपका यहाँ पर गैप 69, फिर यहाँ 79 का गैप 89। तो जो नंबर यहाँ पर गैप करके 9 डिजिट वाले यानी इकाई यूनिट वाले नहीं लिखे हैं वो नीचे लिखे हैं। 19 जो यहाँ पर लिखना था, 39 यहाँ पर आ सकता है, 59 यहाँ पर इस तरीके से। तो जब 3 और 7 का स्क्वायर होगा, कभी भी आपके पास कोई बड़ी संख्या आएगी तो आप इन अंकों को देखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी 3 और 7 के स्क्वायर में 9, 29, 49, 69, 89 दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं दे सकता। देखिए 7 पर देखें, 7 पे यानी ये 3 और 7 दोनों के लिए बात कर रहे हैं, 19 नहीं हो सकता, 39 नहीं, 59 नहीं, 79 नहीं, 99 नहीं, यानी ये नहीं हो सकते। क्लियर है बात। आखिर 4 और 6 की बात सेम है, क्योंकि आपने देखा 4 के स्क्वायर में इकाई यूनिट 6 है और 6 के स्क्वायर में भी इकाई यूनिट 6 है। तो जब हम इन संख्या का कोई भी बड़ी संख्या के साथ ये दोनों अंक पीछे से लग करके आते तो हमको कैसे पता करना है कि यार हमारा स्क्वायर क्या होगा। तो हमारे स्क्वायर के जो अंक हो सकते हैं वो 16, 36, 56, 76, 96 ये हो सकते हैं। 6 यहां पर है, 26, 46, 86 ये नहीं हो सकते। बात क्लियर है, आपको समझ आ रही है बातें। देखिए क्या है कि यानी जब हम किसी संख्या का स्क्वायर देखते, कोई बड़ा नंबर हमारे पास आ गया। देखिए मैं एक एग्जांपल इसमें लेता हूं ताकि अपनी बात को और मैं क्लियर कर सकूं आपके लिए। देखिए चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 19 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, कि इसका स्क्वायर क्या है, ये 361 है। तो देखिए हमने कहा था ना कि कभी भी जिसके इकाई यूनिट पर पीछे अंक है 1 और 9, तो एक ये केवल एक को छोड़े इकाई यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, आपको यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 का स्क्वायर में 61 है, हमने आपको बताया कि इसके स्क्वायर में आ सकता है। तो डेफिनेटली ये किसी ऐसी नंबर का स्क्वायर होगा जिसके पीछे का यानी इकाई अंक या तो 9 होगा या 1 होगा, बाकी किसी का नहीं हो सकता। अच्छा 11 ले लेते हैं, सिंगल 121, यानी मैं इकाई यूनिट की बात कर रहा हूं, आप इकाई यूनिट पर ध्यान रखिए, मतलब इकाई यूनिट खास करके। 11 का स्क्वायर 121 होता है जब पूरा लिखते हैं। तो देखिए इकाई यूनिट पर 21 दिखाई दे रहा है, यानी ये इसके स्क्वायर में आ सकते हैं, या तो 1 के स्क्वायर में होगा या 9 के। यानी अब इससे फायदा क्या है कि जब हमको उसने पूछा, ये तो छोटे नंबर लिखे हैं, यहाँ पर बड़े नंबर की भी बात करेंगे अभी, कि जब कोई बड़ा नंबर आपको दे देगा, आपको कैसे पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। इसलिए मैं कुछ बड़े नंबर लेता हूं, देखिएगा, ठीक है। आइए जरा देखिए, देखिए मैं यहाँ पर ये कुछ संख्या लिख रहा हूं बड़ी बड़ी, ताकि आपको मैं समझा सकूं। ये देखिए, जैसे आप देखिए 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121, क्लियर हो गया। 21 का जो है ये 441, इतने तक तो सबको टेबल याद भी होंगे। 31 का देख लेते हैं, 31 का स्क्वायर देखिए 961। फिर आप 41 का देख लीजिए, 41 का स्क्वायर ये आपका 1681। फिर मैंने ले लिया 51 का स्क्वायर, ये होता है आपका 2601। अब देखिए क्लियर, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बड़ा नंबर हो, चाहे 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, जब हम इनका स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए पीछे आपको क्या दिखाई दिया, 1 है 21, यहां पर 1 है 41, 1 है 61, 1 है 81, 1 है 01। तो यानी इकाई यूनिट प्लेस वाले नंबर के स्क्वायर के अंक ये है, वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो केवल 1 और 9 के पहाड़े के हो सकते हैं, बाकी किसी के नहीं। और उसमें भी केवल ये यानी 11, 31, 51, 71 वगैरह नहीं। दूसरा देखिए, यहां पर मैंने 11 को क्लियर किया, इसी के साथ जरा एक और ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई 19 का भी देख लेते हैं थोड़ा सा ना।
देखिए 19 का ले लेते हैं, क्योंकि 19 का भी थोड़ा सा मतलब बड़े नंबर आएंगे यहाँ पर, जिसके नंबर पे 19 लास्ट में इकाई यूनिट 9 है। देखिए 19 का स्क्वायर, ये देखिए ये तो 11 से भी बड़ा नंबर है, लेकिन इकाई यूनिट पर 9 है, 361 हो गया। 29 के बाद देखिए आप 29 पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 29 का स्क्वायर आप देखिए क्या है 841। ऐसा किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 39 का ले लिया है, 39 का स्क्वायर आपका देखिए क्या है 1521। मैं देख करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप समझ लें कि उसका बताने का मकसद क्या है। 49 का 2401 और लास्ट में आप यहाँ पर देख लीजिए 59 का भी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 59 का हो गया 3481। अब देखिए इकाई यूनिट पर, मतलब जो इकाई यूनिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस इकाई यूनिट पर फिर से देखिए यहाँ पर 61 आया था ना, ये देखिए 31 के पार्टे में, और यहाँ पर 19 के पार्टे में भी 61 आ गया। यानी यही नंबर उसके इकाई प्लेस पर हो सकते हैं। देखिए वही नंबर रिपीट हो गए, 19 का 361, 29 का 841, 39 का 1521, 49 का 2401, 59 का 3481, वही नंबर यहाँ पर 21, 41, 61, 81, 01। तो यानी सिंपल क्या होगा, ऐसे ही आप 2 और 8 इकाई यूनिट वाले नंबर का निकाल सकते हैं, 37 का निकाल सकते हैं, 46 का। तो इससे क्या फायदा है कि जब किसी बड़े नंबर का स्क्वायर आ गया और स्क्वायर को पता करना हो कि ये किसका है, तो हमारे दिमाग में सेट है भाई कि 1 और 9 नंबर वाले के जो स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे वो क्या होंगे भाई, 1 हो सकता है, 21 हो सकता है, 41 हो सकता है, फिर आपका 61 हो सकता है, और फिर आपका 81 हो सकता है। और कई उसने ऑप्शन में ऐसे अंक दे दिए जो आपके 11, 31, 51, फिर आपके 71 और 91। तो ये कभी भी 1 और 9 के इकाई यूनिट के नंबर नहीं होंगे। तो ये आपका यहां से इस तरीके से जानना है, समझना है कि किस तरह से जल्दी से स्क्वायर को समझ लेना है, कितना ही बड़ा नंबर यहां पर आ जाए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए बात करते हैं संख्याओं का वर्ग करना। कितनी भी संख्या है आपकी, कोई बड़ा सा लिख देते थोड़ा, संख्याओं का वर्ग। अब देखिए संख्या का वर्ग क्या है कि भाई किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आइए कोई भी संख्या जो भी आपके दिमाग में आई, मेरे दिमाग में ऐसे आगे मैं लिख देता हूं 54। ठीक है, वैसे 1 से 25 तक के स्क्वायर तो अमूमन सभी को याद होते हैं, उसको भी आप याद रख ले तो अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो एग्जाम्स में बेसिक है भाई 1 से 25 तक के नंबर छोटे होते हैं, वो स्क्वायर तक याद कर लेते हैं, आप सब लोग भी याद कर ले। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होता तो ये उसकी शॉर्टकट ट्रिक है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखिए कैसे, इकाई का अंक इसमें यह है 4, यहाँ पे लिख देते हैं हल्का सा इकाई। ठीक है, ये हो गया दाम, यानी फर्स्ट प्लेस पर इकाई, सेकंड प्लेस पर दाई। अब इस 54 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करना है कि देखिए 4 है, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। कैसे? जैसे कि हम पढ़ते हैं 4 का स्क्वायर तो सबको याद है, कर दीजिए 16। क्लियर बात? यानी 4 का स्क्वायर 16 पूरा लिख दिया। उसके बराबर में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ जो लगा हुआ है दाई के अंक पर क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को मैंने लिख दिया, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, अगले बार में एक स्पेस छोड़ना है, खाली करना है, यहां पर ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है, और इसको यानी अगली जो स्टेप हम करने जा रहे हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। 5 4 जा 20, यानी इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई, मैं करके दिखाता हूं, मतलब क्लियर कैसे हो रहा है। 5 4 जा 20, ठीक है भाई, तो आप कर भी लोगे, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, मन में ही कर सकते हैं। इस 20 को फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सामान्य मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड स्टेप हम करेंगे उसमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके और फिर इसको अगले बार 2 से मल्टीप्लाई करना, ये रूल सबके लिए होगा। तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, यहां पर लीजिए, जितने अंक आ रहे हैं उतना लिख लेंगे। ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 9 और ये आ गया 16। तो ये आपका 54 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही आप किसी भी मतलब 1 से 100 तक की मैं बात बताता हूं, क्योंकि यहां तक के नंबर आसान होते हैं, पहले आप इनको निकालना सीख लीजिए कि कैसे हमको शॉर्टकट में नंबर निकालने। लेकिन अब देखिए क्या है चीज, समझिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिए। 4 के स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है, 2 इकाई यूनिट आ रही है, यानी इकाई पर ये दाई पर, यानी 2 डिजिट आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जहां पर आपका इकाई यूनिट पर केवल 1 अंक आएगा, और वो केवल 3 नंबर है। कौन कौन से? या तो 1 होगा जिसका स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो 1 4 9,
1 और 2 3 के स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जब हम कभी भी किसी भी संख्या के निकालेंगे तो इनको करने का जरा सी थोड़ी सी इसमें चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? जैसे मैंने ले लिया 73 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 73 का स्क्वायर। अब देखिए जैसे मैंने वहां पर 4 का क्या था, 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पर केवल 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 जी, ऐसे करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया कि आपको केवल स्क्वायर करना है। लेकिन ध्यान से जो सिंगल यूनिट है वो कभी भी सिंगल नहीं लिखी जाएगी, 3 का स्क्वायर करने के बाद वो 0 के साथ में लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखिए बस, क्योंकि अगर आप 0 नहीं लगाएंगे पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपने किया, ये 9 आ गया, बाकी प्रोसेस पूरे का पूरा एडिट कीजिए जैसे हमने पहला किया। 7 का आप स्क्वायर कर लीजिए, ये 3 का मैंने करके दिखाया, ये लीजिए यहाँ पर मैं 7 करके दिखाता हूँ 49, ठीक है, यही कहता वहां पर भी बिल्कुल, ये लीजिए इसका हो गया 7 का 49। अगले बार में क्या करना है, जैसे कि वहां पर किया, एक स्पेस छोड़ दीजिए, ये मैंने छोड़ दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी 7 into 3 का किया, और इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना यानी 2 से। 7 3 जा 21, 21 2 जा यानी कितना हो गया 42, यानी 21 दूनी 42, 42 लिख दीजिए। सेम प्रोसेस पूरा, फिर यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए 9 2 9 4 11 और ये 5 यानी 51 29। और आप देखिए ये नंबर आपको कहीं दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए 3 के स्क्वायर के अंक में देखिए 29 दिखाई दे रहा है, ये मैंने क्लियर किया ना यहाँ पर, ये इसके अंतिम अंक हो सकते हैं। अब मान लिया इसी का इस वर्गमूल निकालने के लिए आ गया कि भाई 51 और 29 का वर्गमूल निकालिए। अब आप वहां सोचते रहेंगे कैसे, तो आपको क्लियर पता है कि ये किसी संख्या के अंतिम अंक 29 किस में हो रहे हैं, या तो वो 3 के उसमें हो रहे हैं या 7 के, तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई जरूर देगा जो आपके अंतिम अंक के रूप में 3 या 7 लिखा रहेगा। यानी कैसे, जैसे मान लो 23 लिख दिया, 73 लिख दिया, 83 लिख दिया, है ना, 93 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 3 जरूर दिखाई देगा क्योंकि ये 3 के ही अंतिम अंक में आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से कर लेना है। तो बात क्लियर हो गई, स्क्वायर कैसे निकालना है और वर्गमूल जब निकालते हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे ना, बाकी आप खुद कर लीजिए, बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखिए मैं सीधा चला जाता हूँ 99 का स्क्वायर सेम प्रोसेस है बिल्कुल जैसा कर रहे हैं। 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया 81, इस 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, यानी 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, स्पेस कर दीजिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये कर दिया मल्टीप्लाई आपस में, और अगली बार में 2 से, यानी 9 9 जा 81 और 81 2 जा 2 एकम 2 2 16 यानी 162। अब देखिए 3 अंक आ रहे हैं तो तीनों को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल छोड़ा, यहाँ पर लिख दीजिए 162, यानी पहले समझ गए कैसे किया कि 9 का स्क्वायर 81, अगले 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 9 जा मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2 का रूल सबके साथ कार्य करेगा। पहले आपस में दोनों नंबर को जो भी दिए उनको गुणा करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। ये लीजिए 1 8 और 2 जा 10, 6 1 7 और कैरी 1 आपका 8 और 8 1 9, ये देखिए 9801, ये देखिए 01, 1 और 9 के अंतिम अंक हो सकते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है। तो क्लियर करता है कि किस संख्या का स्क्वायर है, या अगर इस संख्या का वर्गमूल हमको निकालना है तो उसके क्या वर्गमूल हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई। इस तरह से आप किसी का भी निकाल लीजिए। एक में इसमें आपको लास्ट बताता हूं, 5 के लिए 5 का वर्ग सबसे आसान, ये इससे भी ज्यादा आसान है जो हमने अभी निकाला। जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होगा वो आपको पता है क्या हो सकती है, 1 है, 15 है, 25 है, डैश 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 95 ले लीजिए, फिर बड़ी बड़ी संख्या 115, इनमें कुछ भी ले लीजिए। मतलब तो हमेशा क्या करना है, एक तो प्रोसेस ये जो हमने किया इसमें, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि चलो भाई मेरे को इसमें से मैं यहाँ पर 55 लिख देता हूँ कि मेरे को चलो भाई 55 का स्क्वायर करना है। देखिए सेम प्रोसेस जो यहाँ पर कर रहे थे, सबसे 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 का 25, फिर इस वाले 5 का कर दिया, सेम ही आ जाएगा 25, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25 और मल्टीप्लाई 2, यानी सेम प्रोसेस जो वहां पर कर रहे थे, मल्टीप्लाई 2, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, आप अपना एक स्पेस छोड़िए 50 लिख दीजिए, फिर प्लस कर लीजिए जैसे ही कर ही रहे थे, 5 2 5 5 जा 10 और 3, कितना आ गया 30 25। तो ये सेम प्रोसेस है जो अन्य संख्याओं का भी हम वर्ग निकाल रहे थे 117 की संख्याओं का, उसके बीच का प्रोसेस, उसमें जितने भी 5 आ रहे हैं सेम प्रोसेस इसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन 5 के संख्या का एक दूसरा तरीका और है आसान, मतलब इससे भी आसान है कि हमको ये करना पड़े, वो उससे भी ज्यादा आसान है, वो भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता नहीं हूं, यहीं पे इसको मिटा करके करते हैं।
से क्लियर कर दिया। 55 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है, 55 का स्क्वायर यहां लिखा है इसलिए मिटाने, ताकि आप समझ लें कि ये प्रोसेस ऐसे है सेम जैसे पहले किया। इसका दूसरा क्या तरीका है, देखिए 55 आप कीजिए 5 का स्क्वायर मन में कर लिया आपने, पीछे लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब जो 5 यहां पर आपको इसके साथ में दिखाई दे रहा वो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 9 हो कुछ भी, यानी इकाई के अंक के साथ में जो आपको दहाई का अंक दिखाई दे रहा है उसका हमको क्या करना है, उसका हमको कुछ नहीं करना। जो नंबर भी यहां पर लिखा है उस नंबर को जस्ट इस संख्या के अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर क्या लिखा है भाई 5 दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो 5 से जस्ट अगला नंबर क्या है वो 6 है, आपने क्या करना है 5 इंटू 6। ये तो मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, आप तो इसको मन में कर लेंगे, मन में सोचिए आपका आंसर मिल जाएगा। 5 6 30, क्या आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल 30 25 30 25। तो ये प्रोसेस इस तरीके से, ये इस तरीके से क्लियर हो गया। एक बार इसको फिर से क्लियर कर देता हूं कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख देना, ये लिख दिया मैंने 5 का 25, और जो नंबर उसके साथ लगा है उसको क्या करना है जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 5 6 30। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, फिर इसको समाप्त कर देंगे ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। बहुत कुछ बचता है अभी इसमें, ठीक है। देखिए मैं एक ले रहा हूं 85 ताकि आपको 5 का क्लियर हो जाए। दोनों प्रोसेस से करेंगे, पहला प्रोसेस वही है 5 का स्क्वायर करना है, आपने बिल्कुल कर दिया 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया पीछे। 8 का करना है 64, दोनों का स्क्वायर कर दिया मैंने अलग अलग। 5 का स्क्वायर 25 किया, 8 का स्क्वायर 64 किया। अगली बार में क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे कि कर रहे हम सब में 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 5 जा 40, 42 जा 80, एक स्पेस लगाइए यहां पर खाली छोड़िए, 80 यहां पर, ये आपका आंसर आ गया। 5 2 8 4 12 और 7, यानी 7 2 2 5, ये 85 का स्क्वायर है पहले वाले मेथड से, यानी ये फर्स्ट मेथड था। सर के बाद अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, अब सेकंड मेथड जैसे कि हम पहले कर रहे थे। देखिए और ये सिंपल है, आप इसी को अप्लाई कीजिए। 85 का स्क्वायर ये लीजिए, यहां पर जो बताया वो क्लियर हो गया। अब देखिए 85, तो मैंने कहा जो पहली डिजिट है यानी 5 उसका स्क्वायर करना है, वो हमेशा 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, 25 आपने लिख दिया। और जो यहाँ पर 8 नंबर है, यानी आपको देखिए यहाँ पर जो 8 दिखाई दे रहा है, ध्यान से 8 को इसके जस्ट अगले नंबर से, जो भी जस्ट अगला नंबर है, तो 8 से जस्ट अगला नंबर क्या है 9, मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर ले जाके इसको लगा दीजिए 7 2 2। देखिए सेम आंसर है, कोई चेंज नहीं होगा। तो जितने भी 5 वाले यूनिट के आपके स्क्वायर निकालने हैं तो उसको तो आप मन में भी कर लीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, पेन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्लियर हो। कंफ्यूजन कई बार होता है कि भाई अगला नंबर क्या है, अगला नंबर समझ नहीं आता, तो अगला नंबर इससे रिलेटेड नहीं है कि 5 से, जो सेकंड डिजिट आपकी लिखी है यानी दाहिने पर जो अंक लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आपने अगले नंबर से निकालना है। एक आपको मैं ऐसी करा देता हूं, जैसे कि मान लिया आपको 105 का निकालना है, चलिए 105 3 यूनिट का है, 2 यूनिट की बात कर लेते हैं फिलहाल। 65 का निकालना है, तो 65 5 का स्क्वायर 25 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो 6 7 जा 42, 7 6 जा 42 42 हो गया, 42 25। ये आपका इस तरीके से सबका निकल जाएगा। 105 का निकालना चाहेंगे उसका भी आ जाएगा। देखिए 105 पे 5 का स्क्वायर 25 पे 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 10 से जस्ट अगला नंबर 11 होता है, तो 11 10 जा 1110 यानी 110 110 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन नंबर की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मन में कोई भी नंबर सोचिए, 5 वाला मेथड, और जो अन्य जो भी नंबर थे आपके 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी इकाई यूनिट पर जो नंबर आ रहे हैं, अपने मन में कोई नंबर सोचिए, उसका स्क्वायर निकालिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें कल हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपकी इसमें प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ समझ नहीं आया या आप और इसमें कि किस तरह से क्या हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट जरूर कर दें किस तरह ये चीज क्लियर नहीं हुई है, ताकि वो पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।